ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर माघ मास के महात्म्य। आज सुनेंगे आप माघ मास का महात्म्य का अध्याय 14। तो आइए आरंभ करते हैं। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। इन वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गऊ के दान का फल पाता है। ओम नमो नारायण। माघ मास महात्म का 14वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय को। ये आरंभ करते हैं। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस भाग में भी नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया है कि वो पिछले जन्म में कौन थे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसकी सेवा और कोई सहारा नहीं दिखाई देता था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी
तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और मेरे हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक का शांत करते हुए ऐसे कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक अर्णव यानी कि प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ।
जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब मैं प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद के व्यास जी के इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए मैं चल पड़े। आहा, यही देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि वे सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप्त तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का अध्याय आप अगले वीडियो में सुन सकेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भी अवश्य ही लिखिएगा। प्रभु कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, सुख शांति आए, समृद्धि आपके घर परिवार में बनी रहे। हरे कृष्णा। आइए पितर चालीसा का पाठ करते हैं। जय हो पितर महाराज। हे पितरेश्वर, आप दे दो आशीर्वाद, चरण शीश नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे, घर का देव मनावा जाए। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साई, पितर ऋण बिन मुक्ति नाहि। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनु में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल री जावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योत तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा में मृदु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य प्रवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जंडुला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन की हो तुम सदा सहाय।
चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्र मुख सके न गाए। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करूं कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुन धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान। पितर भगवान की जय। पितर चालीसा संपन्न हुई सुन सकेंगे। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कुंभ के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, इनमें से एक कथा भी है, तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी, जिसने माला को सूंड से घसीट कर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन का अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीरसागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्रमद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भाग दौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कला को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो गया। पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्र प्रभाव बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने का पार महत्व है, जो माघ मास में और अधिक हो जाता है। यदि यह कुंभ का पर्व हो तो उसका वर्णन ही कठिन हो जाता है। कूर्म पुराण के अनुसार यहाँ स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक स्नान करने से जिनकी जो कामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है। महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ है। कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री
होनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6ठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद 3 वर्ष बाद हरिद्वार में, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। तो उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। कुंभ क्या है? कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान जो अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। देवतासुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी। जहां जब ये बूंदें गिरी थी, उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। उन 3 नदियों का नाम है गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा। अर्ध कुंभ क्या है? अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पुराने ग्रंथों में भी कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में और प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। यह माघ मेला संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह होता है। सिंहस्थ क्या है? सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि पे है। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 वर्ष के बाद ही आता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, जबकि यह सही नहीं है। हरिद्वार में कुंभ, हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति और सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। और एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य हो और वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह त्योहार उज्जैन में आता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर और बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में किया जाता है। कुंभ की कथा जो कि अभी मैंने आपको बताई थी, आगे उसका वर्णन है। दरअसल अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्य के 12 वर्ष के समान है। यानी कि अभी मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया था कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर है। यानी कि मनुष्य के 12 वर्ष के समान हो गया, उनके में 12 दिन। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12 वर्ष में यानी कि 12 वर्ष में कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं, वहाँ कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के संयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है।
अमृत की 4 बूंदें जो 4 जगह पकड़ी थी वो थी गंगा नदी प्रयाग हरिद्वार में, गोदावरी नदी नासिक में, शिप्रा नदी उज्जैन में। इन सभी नदियों का संबंध गंगा से ही है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से भी पुकारते हैं और शिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के 2 श्लोकों के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। विंध्य से दक्षिणे गंगा गौतमी सा निग्यदते, उतने सा अपि विंध्य से भगीरथ अद्य में धीयते। इस कुंभ में जो प्रमुख स्नान होंगे वे 13 जनवरी को होगा पौष पूर्णिमा का स्नान, 4 फरवरी को अचला सप्तमी पर और 12 फरवरी पर माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, जो कि पहले शाही स्नान कहे जाते हैं, उन्हें अब अमृत स्नान कहा जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान होगा, 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान होगा और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा आपको अन्य वीडियो भी मिलेंगी जिनमें कुंभ में कल्पवास करने वालों के बारे में जो भी कुछ वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यह सब वीडियो हमारे शास्त्रों पर ही आधारित होती है। यदि आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो हम उस आपके प्रश्न पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं कुंभ स्नान से जो भी मेरे को जानकारी मिले मैं वह सब जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराती रहूं। कुंभ स्नान से जो भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव। आइए आज एक बहुत ही पौराणिक कथा श्रवण करते हैं जिसमें कुबेर के घर की बात कही गई है। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा आरंभ। पृथ्वी पर 3 ही रतन हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक आदि को रतन कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर के घर से अच्छे से समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी करके अपने काम में लग जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। मैं कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के भी लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी है तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँगा, इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक घर ही था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने इस प्रकार से पुकार लगाई। किसान एकदम से बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी,
लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन दिए। दर्शन करने के बाद किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट कर आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा ही हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी हो। प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा।